बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 4 और 5 में हमने हरकत और तनवीन के मुतालिक पढ़ा था और तख्ती नंबर 6 के अंदर हम हरकत और तनवीन की मश्क के मुतालिक पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखने के काबिल ये है कि अगर रा पर जबर या पेश हो तो रा को मोटा और पुर पढ़ा जाएगा, और अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 6 के अंदर हम हरकत और तनवीन की मश्क करेंगे। तो चूंकि हरकत वाली तख्ती की इब्तिदा में हमने ये पढ़ा था कि हरकत को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, हरकत को खींच कर नहीं पढ़ना, जैसे हमजा जबर आ, बा जबर बा, इस तरीके से खींच कर नहीं पढ़ना। दूसरे नंबर पर हरकत को झटका देकर नहीं पढ़ना, हमजा जबर अ, बा जबर बा, हमजा जबर अ, बा जबर बा, इस तरह नहीं पढ़ना। तीसरे नंबर पर हरकत को मजहूल तरीके से नहीं पढ़ना। मजहूल तरीका यह है कि मालूम तरीके से हटकर, जो आम तौर पर मशहूर और मारूफ तरीका है पढ़ने का, उससे हटकर पढ़ना। ज़ेर को पढ़ते वक्त बारीक पढ़ा जाता है, लेकिन उसको मोटा पढ़ना, जैसे ज़ाल ज़ेर ज़ी, इसको मोटा पढ़ना, ज़ाल ज़ेर ज़े। ये मजहूल तरीके पर पढ़ने की एक मिसाल है। इसके बाद तनवीन वाली तख्ती में हमने ये बात पढ़ी थी कि तनवीन के ऊपर इख्फाअन गुन्ना किया जाता है, और गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो अब जब हम बच्चे को ये तख्ती पढ़ाएंगे तो इस तख्ती में हम हरकत वाली तख्ती की 3 बातों का भी ख्याल रखेंगे, और साथ में जब आखिर में तनवीन आ जाएगी तो उस तनवीन पर हम बच्चे को इख्फाअन गुन्ना करके भी दिखाएंगे, और बच्चे से हम इख्फाअन गुन्ना करवाएंगे। हमजा जबर आ, बा जबर बा, अबा, दाल दो जबर दन, अबदन, आगे वक़फ़ अबदा। हमजा जबर आ, हा जबर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, अहदुन, आगे वक़फ़ अहद। हमजा जबर आ, खा जबर खा, अखा, ज़ाल जबर ज़ा, अखज़, आगे वक़फ़ अखज़। हमजा जबर आ, ज़ाल ज़ेरी अज़ी, नून ज़बरना,
हमजा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, अमा, रा ज़बर रा, अमरा, आगे वक़फ़, अमर, हमजा ज़बर आ, नून ज़बर ना, अना, आगे वक़फ़, अना, बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बखी, लाम ज़बर ला, बखीला, आगे वक़फ़, बखिल, बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बरा, रा ज़बर रा, बररा, ता दो ज़ेर तिन, बररतिन, आगे वक़फ़, बररा, जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जआ, लाम ज़बर ला, जअला, आगे वक़फ़, जअल, जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जमा, आइन ज़बर आ, जमा, आगे वक़फ़, जमा, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसा, दाल ज़बर दा, हसदा, आगे वक़फ़, हसद, हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, हशा, रा ज़बर रा, हशरा, आगे वक़फ़, हशर, हशर, खा ज़बर खा, शीन ज़ेर शी, खुशी, या ज़बर या, खुशिया, आगे वक़फ़, खुशी, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खला, क़ाफ़ ज़बर क़ा, खलक़, आगे वक़फ़, खलक़, खा पेश खु, लाम ज़ेर ली, खुली, क़ाफ़ ज़बर क़ा, खुलिक़, आगे वक़फ़, खुलिक़, ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ़ ज़बर का, ज़का, रा ज़बर रा, ज़कर, आगे वक़फ़, ज़कर, रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, रफ़ा, आइन ज़बर आ, रफ़ा, आगे वक़फ़, रफ़ा, रा ज़बर रा, क़ाफ़ ज़बर क़ा, रक़ा, बा ज़बर बा, रक़बा, ता दो ज़ेर तिन, रक़बतिन, आगे वक़फ़, रक़बा, सीन पेश सु, रा पेश रु, सुरु, रा दो पेश रुन, सुरुरुन, आगे वक़फ़, सुरुर, सीन ज़बर सा,
फा ज़बर फा, सफ़ा, रा ज़बर रा, सफ़रा, ता दो ज़ेर तीन, सफ़रतिन, आगे वक़फ़, सफ़रा। यहाँ पर एक बात ये भी याद रखी जाए कि जिस जगह पर आखिर में गोल ता आ जाए तो वक़फ़ में उस गोल ता को हा बना दिया जाता है। जैसे कि ऊपर चंद मिसालें आपके सामने गुजरी हैं। बरारतिन, आगे वक़फ़ बरारा, रक़बतिन, आगे वक़फ़ रक़बा, सफ़रतिन, आगे वक़फ़ सफ़रा। तो इन तमाम जगहों में आखिर में गोल ता आई है, जिसे ताए मुदव्वरा और ताए तानीस भी कहते हैं। ये गोल ता जब भी आखिर में आए, इस ता को वक़फ़ की हालत में हा से तब्दील कर देते हैं और वक़फ़ करते हुए हा की आवाज़ निकाली जाती है। सौद पेश सु, हा पेश हु, सुहु, फा दो ज़बर फन, सुहुफन, आगे वक़फ़ सुहुफा, वाव ज़बर वा, सीन ज़बर सा, वस, तो दो ज़बर तन, वसतन, आगे वक़फ़ वसता, तो ज़बर तो, बा ज़बर बा, तौबा, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, तबक़िन, आगे वक़फ़ तबक़, तो ज़बर तो, बा ज़बर बा, तौबा, क़ाफ दो ज़बर क़न, तबक़न, आगे वक़फ़ तबक़ा, तो पेश तु, वाव दो ज़बर वन, तुवन, आगे वक़फ़ तुवा, आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा, सीन ज़बर सा, अबसा, आगे वक़फ़ अबस, आइन ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आदा, लाम ज़बर ला, अदला, आगे वक़फ़ अदल, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, अला, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, अलक़िन, आगे वक़फ़ अलक़, आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, दाल दो ज़ेर दिन, अमदिन, आगे वक़फ़ अमद, आइन ज़ेर ई, नून ज़बर ना, इना, बा दो ज़बर बन, इनबन, आगे वक़फ़ इनबा।